पूरी दुनिया में एक तरह से तहलका मचा हुआ है टैरिफ के मसले को लेकर। सिंपली हम ये कह सकते हैं टैक्स जिसे कह सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से कुछ सामान हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका, तो उस पर टैक्स जो इंडिया लगाती है, इसी तरह हमारा यहाँ का सामान जब अमेरिका जाता है तो अमेरिका उस पर टैक्स लगाता है। तो इसको दूसरे अल्फाज में, ग्लोबल अल्फाज में इसको टैरिफ बोलते हैं। ये बहुत बड़ा एक तब्दीली आएगी, एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल तरह से ट्रेड वॉर जिसे कहते हैं वो शुरू होने वाला है। चाइना ने उससे ज़्यादा लगा दिया और कनाडा ने लगा दिया, तो सब यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बात चल रही है कि जितना यूएस करेगा उस पर भी हम जो उसका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। लेकिन आवाम को इसका फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो आवाम को तो जब अमेरिका से कोई सामान आएगा, जैसे मोबाइल ही या कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है, या फिर आप समझ लीजिए हथियार जो वेपन्स खरीदते हैं, वेपन खरीदते तो सरकार को इसको पैसे देने पड़ते हैं। सरकार पैसे कहाँ से वसूलेंगे? आवाम से ही तो लेंगे, टैक्स भी बढ़ेगा। तो इस तरह की चीज़ों पर जो बोझ पड़ेगा वो ऑब्वियसली आवाम पर पड़ेगा। पब्लिक जेडी वेंस वो कैंडिडेट होंगे, फिर वो कैंडिडेट होने के बाद जब जीत जाएंगे तो अपनी जगह से इस्तीफा दे देंगे और ट्रम्प को बना देंगे, तीसरी बार उसकी जगह पर बैठा देंगे। रूल ये है कि आप तीसरी बार इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। अच्छा। तो मतलब ये इस तरह से पेच खेला जाएगा, लेकिन ये क्या कहाँ तक सही है, ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये तो बाद की बात है, देखा जाएगा। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ आज इंटरनेशनल इशूज़ पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं डॉक्टर आदिल अफ़ान सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इससे पहले भी एक बार हमारी बातचीत हुई थी कि अमेरिका जो है अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रम्प जी बोल रहे थे कि हम टैरिफ लगाएंगे। अब उन्होंने ऐलान कर दिया टैरिफ वो लगा चुके हैं। हिंदुस्तान पर 26% का टैरिफ लग चुका है। दूसरे कई सारे छोटे छोटे देश हैं जिन पर जो है 40% से भी ज़्यादा टैरिफ वो लगा चुके हैं। तो आखिर अमेरिका चाह क्या रहा है? क्या जो पूरी दुनिया है उससे वो दोस्ती करना चाह रहे हैं या फिर दुश्मनी मोल लेना चाह रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, जब से ट्रम्प जी आए हैं तो पूरी एक तरह से जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको पूरा तब्दील कर दिया है। बिल्कुल डिसबैलेंस एक तरह से कर सकते हैं। पूरी दुनिया में एक तरह से तहलका मचा हुआ है टैरिफ के मसले को लेकर। दिमाग जो है इलॉन मस्क का चल रहा है। कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि को प्रेसिडेंट, इलॉन मस्क को को प्रेसिडेंट, यानी कि आधा दिमाग या सब कुछ आधा आधा उसका चल रहा है। तो जाहिर सी बात है वो एक बिजनेसमैन है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी है, तो वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन इसका मुझे लगता है कि यकीनन इसका जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को तो नहीं होने वाला है। अलबत्ता दुनिया को नुकसान ज़रूर होगा। दुनिया को नुकसान इस सेंस में कह सकते हैं कि अब जाहिर सी बात है टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ सिंपली हम ये कह सकते हैं टैक्स जिसे कह सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से कुछ सामान हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका, तो उस पे टैक्स जो इंडिया लगाती है, इसी तरह हमारा यहाँ का सामान जब अमेरिका जाता है तो अमेरिका उस पे टैक्स लगाता है। तो इसको दूसरे अल्फाज में, ग्लोबल अल्फाज में इसको टैरिफ बोलते हैं। ही करती है, आवाम ही करती है। तो आवाम उसको खरीदेगी। टैक्स जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात उसकी कीमत बढ़ेगी, तो चुकाना किसको पड़ेगा? आवाम को ही पड़ेगा। तो ये पूरी दुनिया का मसला है कि सिर्फ हुकूमत या किसी बिजनेसमैन का एक ज़ाती ये नहीं है। इससे पूरी दुनिया इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि हर जहाँ भी ये टैरिफ का मसला चल रहा है, जहाँ भी तो वहाँ की आवाम सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा मुतासिर होगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक तब्दीली आएगी, एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल एक तरह से ट्रेड वॉर जिसे कहते हैं वो शुरू होने वाला है। चाइना ने उससे ज़्यादा लगा दिया और कनाडा ने लगा दिया, तो सब यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बात चल रही है कि जितना यूएस करेगा उस पर भी हम जो उसका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। लोगों के पास उतनी क्षमता, लोगों की आमदनी तो नहीं बढ़ेगी, बल्कि लोगों को खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा किसी भी चीज़। मैं ये जानना चाहूँ, इन्फ्लेशन रेट हाई होगा। अच्छा सर, रेसिप्रोकल टैरिफ की अभी आपने बात कही, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि भाई जो देश जितना लगा रहा है उस पर हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। जैसे हिंदुस्तान मान लीजिएगा अगर 10% टैक्स वो लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, तो अमेरिका भी 10% टैक्स लगाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि एक हिसाब से ये ठीक ही है? भाई अगर हिंदुस्तान 26% टैक्स लगा रहा है तो अमेरिका भी 26% लगा रहा है। या कोई देश अगर मान लीजिए 40% टैरिफ लगा रहा है तो अमेरिका उसके जवाब में 40% टैक्स लगा रहा है। ये एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक नहीं लगता है? ये क्या कारण है? आप थोड़ा बताएं। इस एतबार से अगर देखें कि रेसिप्रोकल के हिसाब से देखें कि बराबरी के हिसाब से, तो इंडिया पे जो लगाया गया वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब ज़्यादा नहीं है, कम ही है। लेकिन हम इन जो कंपैरिजन करेंगे यूएस से, तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमारे यहाँ जो नुकसान होगा वो पब्लिक को होगा
और जो जो यहाँ से जो सामान जाते हैं, जाहिर सी बात है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन का सामान है। और जो गुड्स जो जो भी प्रोडक्ट्स हमारे तैयार होते हैं, तो वो बहुत ही एलिट क्लास या बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो जो फ़ायदा मिलेगा वो आवाम को तो नहीं मिलेगा ना, वो फ़ायदा उन्हीं लिमिटेड लोगों तक ही महदूद रहता है। अच्छा अच्छा। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन तक ही महदूद रहता है, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत वेरिएशन है, इकोनॉमिक गैप है कि एक तबका तो ये है कि बहुत ज़्यादा अमीर है हमारे यहाँ, जिसका वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन में उनके नाम आते हैं, नाम गिने जाते हैं जी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। और दूसरा जो है बहुत ही नीचे है, जो मिडिल क्लास की अगर बात करें या जो अमीर लोग हैं उनकी भी बात करें, तो उनके में भी दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है। तो जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से जाएगा या जो फ़ायदा मिलेगा वो तो वो कुछ लिमिटेड लोगों को मिलेगा, बहुत ही 1% से भी कम, अच्छा 0.1% कह सकते हैं। लेकिन आवाम को इसका फ़ायदा नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा। आवाम को तो जब अमेरिका से कोई सामान आएगा, जैसे मोबाइल ही या कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है, या फिर आप समझ लीजिए हथियार वगैरह है, जो वेपन्स खरीदते हैं, वेपन खरीदते तो सरकार को उसको पैसे देने पड़ते हैं। सरकार पैसे कहाँ से वसूलेंगी? आवाम से ही तो लेंगे, टैक्स बढ़ेगा। तो इस तरह की चीज़ों पर जो बोझ पड़ेगा वो ऑब्वियसली आवाम पर पड़ेगा, पब्लिक पर पड़ेगी। अच्छा। और जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो भेज रहे हैं तो उनको जो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो प्रॉफिट उन तक ही लिमिट रहती है, वो कम लोगों तक कम लोगों तक रहती है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो इतना टैरिफ लगाया गया अभी, हिंदुस्तान पर भी 26% का टैरिफ लगाया गया, दूसरे देशों पर भी टैरिफ लगाया, छोटे छोटे देश हैं उन पर भी 40% का टैरिफ लगाया गया। तो कई सारे देशों ने जो है अपोज किया है, प्रदर्शन उन्होंने जताए हैं, उन्होंने जो है एक तरह से नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, नाराज़गी का इजहार नहीं किया गया, सरकार भी इससे कुछ बच रही है। नाराज तो हो नहीं सकते, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया गया हम जो लगाते हैं उससे ज़्यादा तो नहीं लगाते, इसलिए नाराज़ नहीं हो रहे हैं। इससे नाराज़ होने का रीज़न नहीं बनता है। अच्छा। और जाहिर सी बात है मोदी जी कोशिश कर गुड अच्छे रिश्ते बनाने की, जाहिर सी बात है अगर नाराज़गी हो तो ठीक फिर है। चाइना हमारे इसमें है, हम चाइना के हमारे ऑपोजिट है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसको मौका मिलेगा। हम अगर यूएस से अगर हमारे रिश्ते ख़राब हैं तो चाइना को आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, जी। तो इस वजह से जो अभी तक ऐसा कुछ सामने आया नहीं है, रिएक्शन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। इसके पीछे रीज़न वही है कि या जो टैरिफ लगाया गया हम भी उतना ही लगाते हैं, हमारी कंट्री भी उतनी ही लगाती है, उससे ज़्यादा नहीं लगाया गया। जी जी। तो इससे सरकार मतलब कुछ सोच समझ के काम कर रही है इसका मतलब। अच्छा सर, फिर भी मैं आपसे एक बात ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम वर्ल्ड, पूरी दुनिया को देखें, पूरी इसको देखें, तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस बार आकर के काम कर रहे हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं भाई? ये इस बार आकर के कुछ ज़्यादा ही बयान दे रहे हैं, अलग अलग तरह के कानून वो लागू कर रहे हैं, कि कैसे देख रहे हैं भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया है, दूसरी मतलब जीते हैं। बल्कि अभी तो ये बात भी चल रही है कि जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है तीसरी बार के लिए भी नॉमिनी बनेंगे। इसके पीछे कैसे बनेंगे ये तो बिल्कुल ना, तो अमेरिका में तो 2 ही बार बन सकते हैं ना? 2 ही बार बन सकते हैं, लेकिन उसको बदलने के जो रूल है उसको बदलने के फिराक में, उसको बदलने की कोशिश में है। अब हकीकत क्या है, लेकिन बातें सामने ये भी आ रही हैं कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, वो कैंडिडेट होंगे। फिर वो कैंडिडेट होने के बाद जब जीत जाएंगे तो अपनी जगह से इस्तीफा दे देंगे और ट्रंप को बना देंगे, तीसरी बार उसकी जगह पर बैठा देंगे। रूल ये है कि आप तीसरी बार इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब ये पेच खेला जाएगा, इस तरह से पेच खेला जाएगा। लेकिन ये क्या कहाँ तक सही है, ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये तो बाद की बात है, देखा जाएगा। लेकिन इस तरह की भी बात ही चल रही है, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। और साथ साथ में देखिए, आप अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरा अमेरिका इससे खुश है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है सोशल मीडिया और चीज़ों से देखने को समझ में आता है कि एक बड़ी तादाद जो है इनके जो पॉलिसीज़ है उनके अगेंस्ट में। अभी कल जो प्रोटेस्ट हुआ वो कहा जाता है अमेरिका के हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट रहा है ये। तो जाहिर सी बात है जब इस तरह के मतलब इलॉजिकल कुछ चीज़ें सामने आ रही है तो लोग भी सड़कों पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा ही, हुकूमत पर असर पड़ेगा ही। अच्छा चलिए, लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अमेरिका की तरफ से अभी अमेरिका के इस प्रचार प्रसार में जब इलेक्शन हो रहा था तो एलन मस्क ने ज़ोरों शोर से प्रचार प्रसार किया, तो आपको लगता है कि एक बिजनेसमैन खुलेआम जो है किसी का प्रचार प्रसार कर सकता है, या हिंदुस्तान में ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कोई ऐसा
बिजनेसमैन खुलेआम किसी का प्रचार प्रसार करे, क्योंकि फिर सत्ता तो बदलती रहती है। लेकिन एलॉन मस्क को हमने देखा कि वो ट्विटर पर खुलेआम एलॉन मस्क ये डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ऐसे इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? हाँ, जाहिर सी बात है, उनको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना था और उसी सिलसिले में उन्होंने खुलकर सपोर्ट किया। और हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी जाहिर सी बात है, बिजनेसमैन जाहिर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन होता है। एक ज़माने तक यहाँ होता है, लेकिन हमने अभी ऐसा खुलेआम किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा। अब हो सकता है कि गोदी मीडिया का नाम आप ले लें कि भाई वो तो कर ही रहा है, लेकिन ऐसा सामने नहीं आता। एक मतलब जो सीईओ है ऐसा वो अमूमन ऐसा नहीं करता। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप किसी को रोक भी तो नहीं सकते हैं। किसी चीज़ के किसी के सपोर्ट करने से आप रोक नहीं सकते हैं। जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी है, सबको अपनी आज़ादी है। तो जिस बिजनेसमैन को जहाँ दिखता है कि हमारे ये इसकी सरकार बनने पर हमारा फ़ायदा होगा, तो उनका सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ भी करती है, लेकिन यहाँ पे खुलकर सामने नहीं आते हैं। उसके पीछे और दूसरे रीज़न है, लेकिन हम लोग तो जानते ही हैं कि कर ही रहे हैं। कहीं ना कहीं से बातें सामने आ जाती है। और डेमोक्रेसी यूएस में थोड़ा सा ओपन माहौल है, ओपन एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे वो खुलकर करते हैं। और डेमोक्रेसी में कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप किसी का ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो कर सकते हैं, उन्होंने किया और उसका फ़ायदा ले रहे हैं। जाहिर सी बातें किए हैं तो अब उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। बल्कि ये कहा जाने लगा कि अब को प्रेसिडेंट है जी इलॉन मस्क। जितना वाइस प्रेसिडेंट का वैल्यू, उससे कहीं ज़्यादा लगता है कि सारे जो डिसीज़न लिए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं इलॉन मस्क का हाथ रहा है हर डिसीज़न में। चाहे वो डिपोटेशन का मसला हो या इकोनॉमिक कोई भी इशू है, जितनी भी सारी चीज़ें सारे में उनका दिमाग काम कर रहा है, इलॉन मस्क का दिमाग काम कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया, उसका फ़ायदा अब ले रहे हैं। चलिए, आज के लिए यही, और फिर आगे अगर कोई ऐसा इंटरनेशनल इशू आता है तो उस पर बातचीत करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।